मोक्ष मार्ग प्रकाशक स्वाध्याय सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चौथे अधिकार का स्वाध्याय हम प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति, इसके अंदर भी एकत्व बुद्धि कैसे जीव करता है उसकी कल हमने चर्चा की थी। अब ममत्व बुद्धि जीव कैसे करता है उसकी चर्चा आज हम करेंगे। पेज नंबर 80। कल अपन ने जीव और अजीव के साथ है जो एक क्षेत्र अवकाश संबंध रूप शरीर है अथवा जीव और अजीव की असमान जाति पर्याय रूप अवस्था है, उसमें यह जीव ये मैं हूँ ऐसी एकत्व बुद्धि करता है। इसकी चर्चा काफ़ी विस्तार से की थी। आज अपन थोड़ी सी चर्चा, क्योंकि अगर अपन एकत्व बुद्धि की चर्चा में वापस गए तो फिर वो उसमें ही समझ लो पूरा समय उसमें निकल जाएगा, इसलिए अपन थोड़ा सा बचते हैं। अब अपन को आज ममत्व बुद्धि की चर्चा करनी है, लेकिन ममत्व बुद्धि की चर्चा करूँ उसके पहले एक बात आप जान लें कि एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि ये दोनों लगभग उन्हीं चीज़ों में हो रही हैं। देखो आप ऊपर जहाँ लिखा था ना टोटल पेज नंबर 80 पे कि जीव को उस पर्याय में एक पर्याय तो स्वयं आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणु में एक बंधन अभिहानी चाहो। उनका स्वभाव तो ज्ञानादिक है, विभाव क्रोधादिक है, और पुद्गल परमाणुओं के रस बंधगण आदि स्वभाव हैं, उनको अपना स्वरूप मानता है। मैंने तीन चीज़ों में मिक्स करके ये सब मैं हूँ ऐसा मानता है। ठीक है। अब ममत्व बुद्धि में भी वही बात लगभग कही। देखो कैसे कि उसके स्वयं जीव है, उसके ज्ञानादिक की क्रोधादिक की हीनताभिष्ठा रूप और पुद्गल परमाणुओं की पलटने रूप अवस्था होती है, उन सबको अपनी अवस्था मानता हूँ, यह मेरी अवस्था है, ऐसी ममत्व बुद्धि करता है। अब इसमें एक छोटा सा बारीक अंतर जिसकी चर्चा मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। एकत्व बुद्धि में यही मैं हूँ, इस फीलिंग का नाम एकत्व बुद्धि है। फीलिंग को श्रद्धान भी कह सकते हो। और ये मेरे हैं ऐसी फीलिंग को आप ममत्व बुद्धि कह सकते हो। तो अब किस चीज़ों में एकत्व होना चाहिए, किस में ममत्व होना चाहिए, इसका कोई ऐसा पैरामीटर तो है नहीं। लेकिन फिर भी अगर हम स्थूल रूप से देखने की कोशिश करें तो जो अभेदात्मक वस्तु उसमें मैं पने की अनुभूति होती है, और उसमें प्लस उससे संबंधित अन्य वस्तुओं में मेरे हैं ऐसी फीलिंग होती है। जैसे ये शरीर मैं हूँ ऐसी फीलिंग भी है, और ये मेरा है ऐसी फीलिंग भी है। शरीर में हूँ ऐसी फीलिंग जब है जब मैं अपने ज्ञान स्वरूप को भूल करके व्यवहार करता हूँ, और जब मैं अपने ज्ञान स्वरूप को जिंदा रखता हूँ तो साथ में तब ये फीलिंग आती है कि शरीर मेरा है। मैं ज्ञान रूप तो मैं हूँ ही हूँ, लेकिन ये मेरा शरीर भी है, मैं खाता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, मैं पीता हूँ, तो ये ममत्व की फीलिंग हो गई। लेकिन अब ये मोबाइल मैं हूँ ऐसी फीलिंग नहीं होती, इसमें ममत्व की फीलिंग नहीं है कि ये मेरा है, ये गिर जाओ और ये और सब कुछ टूट गया। भाई इसका परिणमन तो इसके अधीन है ना, लेकिन इसके परिणमन से मैं ये मेरा है और इसके होने से मैं अपने आप को सुख दुखी महसूस करता हूँ। ये ममत्व की फीलिंग है। तुम हो तो तुम कौन हो, हम मेरे हो कि मेरे नहीं हो। तो जो पर समझ लो भिन्न क्षेत्रवर्ती वस्तुएं हैं अथवा भिन्न क्षेत्रवर्ती जो नौकर में हैं, उनमें मुख्यतः होती है ममत्व की बुद्धि। मैं मुख्यतः शब्द का यूज कर रहा हूँ। और जो एक क्षेत्रवर्ती जो समझ लो नौकर में हैं, शरीर आदि हैं, उनमें होती है एकत्व की बुद्धि। लेकिन शरीर के साथ दोनों प्रकार के कथन आप शास्त्रों में देख सकते हैं। अनेक जगह उसमें एकत्व रूप प्रतिपादन के एंगल से भी कथन मिलेगा, और अनेक जगह आपको ममत्व के प्रतिपादन के एंगल से भी कथन मिलेगा। तो इन दोनों में आपको ये जो अंतर है ये समझ लेना चाहिए, इसलिए इतनी बात मैंने अभी कही। तो ममत्व के अंदर भी तो एकत्व ही है, तो ममत्व के लक्ष्य के नहीं, ऐसा नहीं है। एकत्व और ममत्व में फर्क है। एकत्व में तो दो द्रव्यों का अस्तित्व खत्म होकर के एक ही खड़ा हो गया। मैं शरीर हूँ, तो मैं शरीर हूँ, तो इसमें मेरा आत्मा का अस्तित्व तो जीरो ही हो गया, उसकी फीलिंग हमें है ही नहीं। ये तो है एकत्व की अनुभूति। और ममत्व की अनुभूति में दोनों को हम एक साथ खड़ा कर रहे हैं। मेरा शरीर तो मैं तो हूँ ही हूँ, और शरीर भी मेरा है। जैसे मेरा मोबाइल तो मैं तो हूँ ही हूँ, और साथ में ये मोबाइल भी मेरा है। तो मैं अपने को भी वेटेज दे रहा हूँ और मोबाइल को भी वेटेज दे रहा हूँ। ये मोबाइल खो जाए तो हमारा कितना दिमाग खराब हो जाता है, हमारा चेहरा कैसा मुरझा जाता है।
अपने आप 24 घंटे मोबाइल कैसे मिले, कैसा मिले, कैसा मिले, इसका चिंतन चला रहता है। नहीं, अब एक बहुत बढ़िया मैं एकत्व के लिए उदाहरण दिमाग में आ गया, ममत्व के लिए, आपको भूल करके बात को आगे बढ़ाता हूँ, मजा भी आएगा। जब कभी शिविर होता है, कोई बड़ा फंक्शन होता है, तो अपन चप्पल पहन के आते हैं। चप्पल पहन के आओ और अपनी भूल जाते कि हम प्रवचन हॉल के इस गेट पे चप्पल उतारे थे कि उस गेट पे चप्पल उतारे थे, या भोजनालय में उतारे थे, और जिस गेट से निकले वहाँ चप्पल ना मिले, तो अब वो आप ममत्व की फीलिंग का मजा लो माने उसको अनुभव करो कि आप जहाँ से भी निकलते हो ना, वहाँ जो चप्पलें पड़ी हैं बाई डिफॉल्ट वहाँ आपकी नज़र जाती है, मेरी तो नहीं है, मेरी तो नहीं है, मेरी तो नहीं है, बोलो। और अगर आपके पैर में आपकी चप्पल है तो फिर आपकी नज़र नहीं जाती। अपन कई बार ऐसा महसूस करते कि नहीं, कि फिर हम आगे गेट से निकलेंगे, वहाँ चप्पलें पड़ी होंगी तो वहाँ देखेंगे मेरी चप्पल तो नहीं, मेरी चप्पल तो नहीं, मेरी चप्पल तो नहीं है। भोजनालय जाएंगे, वहाँ देखेंगे मेरी चप्पल तो नहीं है, मेरी चप्पल तो नहीं है। देखते हैं कि नहीं देखते? और अगर मैं चप्पल पहने हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैंने वहाँ चप्पल पड़ी थी, देखी भी कि नहीं देखी। जे का है, जे वो ममत्व की अनुभूति, यार मेरी चप्पल खो गई, मेरी चप्पल खो गई, इसलिए मैं उसको का ध्यान रखने की, उसको ढूंढने की चेष्टा करता हूँ। नहीं तो हमें चप्पलों से क्या मतलब है, हमें मतलब तो मेरी चप्पल से है। तो ममत्व में दो वस्तुओं को समान वेटेज दिया जा रहा है, और एकत्व में एक चीज का वेटेज तो 0 हो गया और जो अपना नहीं है उस पर पूरा वेटेज हो गया। ये है एकत्व की अनुभूति। शरीर बीमार हो जाए तो मैं ही मरा, अरे भैया तू कैसे मरा, तू तो अनादि अनंत है, तू मर ही नहीं सकता, तेरे में तो मरने नाम का गुण है ही नहीं। क्यों? आत्मा की उम्र कितनी, अजर अमर अनादि, वो तो अनादि अनंत है। तो जिस चीज की उम्र ही अनादि अनंत है वो कब मरेगा, हमें वो फीलिंग में ही नहीं आता। ये तो शरीर गया, शरीर अस्वस्थ हुआ तो मैं ही मर गया, ये भैया मैं मर ना जाऊं, ये भैया मेरा ऐसा ना हो जाए, ये ममत्व की फीलिंग। तो आपने अपने वो ज्ञान स्वभाव को तो 0 कर दिया ना, उसका सेंस तो आपके चित्त में रहा ही नहीं। शरीर की अस्वस्थता का सेंस आपके चित्त में रहा, ये है एकत्व की फीलिंग। तो जिसमें एकत्व होता है पर उसी में तो ममत्व होता है। नहीं, फिर मैं वही बात आपसे कह रहा हूं, एकत्व तो है एक क्षेत्रवर्ती वस्तुओं के साथ में, एकत्व तो जिसमें है उसमें ममत्व भी हो सकता है। लेकिन जो भिन्न क्षेत्र वस्तुएं हैं उनमें एकत्व की गुंजाइश कथापि नहीं होती, कदाचित तो उसका निषेध नहीं। अहम बुद्धि है ना, तभी तो ममकार बुद्धि है। अरे भाई उसमें एकत्व बुद्धि नहीं है, उसमें है ममत्व बुद्धि। ममत्व बुद्धि क्यों है? क्योंकि वो मेरा है। उसमें ऐसा भ्रम किसी को नहीं होता कि मोबाइल टूट गया तो मैं ही मर गया, लेकिन शरीर टूट गया तो उसमें ये अनुभव जरूर आता है कि मैं ही मर गया। आप दोनों का अनुभव करके तुलना करके देख लो कि मोबाइल बिगड़ जाए और शरीर बिगड़ जाए, तो मोबाइल के बिगड़ने में तो आपको लगता है कि मेरा कुछ गया, लेकिन शरीर बिगड़ जाए तो ऐसा लगता है कि मैं ही गया। तो मेरा गया और मैं ही गया, इसमें अंतर है ना। तो मेरा गया ये एकत्व की, ममत्व की फीलिंग है, मेरा ममत्व, और मैं ही गया ये एकत्व की फीलिंग है। और ऐसा कहें कि जिसमें एक बुद्धि होगी उसमें चारों ही होंगी, वो तो ठीक है, उसको कहने में हमें कोई एतराज नहीं है कि इसको तो हम ऐसा भी कहते हैं कि जिसमें एक प्रकार का अज्ञान, उसमें सब प्रकार के अज्ञान सिद्ध किए जा सकते हैं, दिखे ना दिखें वो अलग बात है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एकत्व बुद्धि है तो ममत्व बुद्धि नहीं है, ममत्व बुद्धि है तो कर्तत्व में, कर्तत्व बुद्धि है तो भी चारों बुद्धि कहीं जाएंगी, भोक्तृत्व बुद्धि है तो भी चारों बुद्धि कहीं जाएंगी। लेकिन अगर हमें कभी एक्सप्लेन करके समझना हो तो मैंने उनका जो बारीक अंतर जो सामान्यतः हमारे चित्त में कई बार नहीं आता है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि में बेसिक अंतर इतना हमें समझ लेना चाहिए। इसलिए एकत्व बुद्धि की जब भी चर्चा होती है तो वो चर्चा शरीर आश्रित होती है, और ममत्व बुद्धि की जो चर्चा होती है वो शरीर आश्रित भी होती है और संयोग आश्रित भी होती है। मेरे सुततीय में सबल दीन बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, संयोगों के अधीन है ऐसा। देखो अब देखो अपन पढ़ते हैं, ये मेरे हैं, ये माने भिन्न क्षेत्रवर्ती वर्ती मेरे हैं, इस प्रकार उनमें ममत्व बुद्धि होती है। अब देखना अभी मैंने भिन्न क्षेत्रवर्ती का और टोटल जी हूँ उसको एक क्षेत्रवर्ती के साथ भी घटा रहे तो इसलिए मैंने कहा कि ममत्व दोनों में घटता है, लेकिन ममत्व दोनों में घटता है और एकत्व केवल अभिन्न क्षेत्रवर्ती में घटता है, ऐसा स्थूलतया समझना चाहिए। और लेकिन कथन तो सब प्रकार के सब जगह मिल सकते, उसमें कोई ऐसा एतराज नहीं है। तथा स्वयं जीव है, उसके ज्ञानादिक की, ये बिल्कुल ऊपर की पंक्तियां हूबहू नीचे रिपीट हुई हैं, उसके ज्ञानादिक की तथा क्रोधादिक की अधिकता हीनता रूप अवस्था होती है
और पुद्गल परमाणुओं की वर्णादि पलटने रूप अवस्था होती है, उन सबको अपनी मानता है, ये मेरी है। उसमें क्या था? ये मैं हूँ। हाँ देखो, ये उन पर्याय में ये मैं हूँ ऐसी अहम बुद्धि होती है, और इसमें इन सबके मिक्सचर को ये मेरी है। तो मेरी है में दो चीजें खड़ी होंगी ना, एक मालिक और एक उसकी वस्तु। तो मेरी का व्यवहार खड़ा होगा, मैं और मेरा मोबाइल। ऐसे ही कि ये मैं जो गोरा हूं ना, मैं हूं, ये है एकत्व, और ये गोरापन मेरा है, ये ममत्व कथन की अपेक्षा से। वही सब जो आप जो कह रहे थे कि भाई अलग चीज में जो आत्मा शरीर से मिली है उसमें एकत्व है और भिन्न चीजों में ममत्व है, पर हम यहाँ देख रहे हो ना तो नहीं, आपने गलत समझ लिया मेरी बात को। मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने ऐसा कहा था कि एकत्व भिन्न क्षेत्रवर्ती और अभिन्न क्षेत्रवर्ती दोनों वस्तुओं में होता है। बहुभाग ममत्व की चर्चा भिन्न क्षेत्रवर्तियों के साथ विशेष रूप से की जाती है, लेकिन एकत्व एक क्षेत्रवर्ती वस्तु के साथ ही होता है। मैंने सामान्य रूप से यही कहा, और साथ में मैंने ये भी कहा कि दोनों प्रकार के उदाहरण आपको कहीं मिल जाए तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होने के साथ आपने तो ये कही थी, उदाहरण तो वैसा मिला। तो कथन तो अनेक प्रकार के सब जगह मिलते हैं, कथन करने की पद्धति अपनी, क्योंकि हर चीज में अपन चारों मुद्दे लगा सकते हैं। हाँ लगाए ना, हमें कोई हर चीज में शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, मैं शरीर का करता हूँ, मैं शरीर का भोगता हूँ, तो हर चीज में चारों बुद्धियां घटित हो सकती हैं। बिल्कुल। अब लेकिन आप मोबाइल में ममत्व बुद्धि तो घटा सकते हो, एकत्व बुद्धि कैसे घटाओगे? मैं ही मोबाइल हूँ, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता हूँ। ये बहुत जबरदस्ती का कथन है। वास्तव में उसमें जिस प्रकार से ममत्व बुद्धि दिखाई देती है ना कि ये मेरा है, ये मैं हूं, ये दिखाई देना थोड़ा मुश्किल होता है। अब वो क्या उसके बिना मैं जी तो इसलिए वो मेरेपन की अनुभूति है ना। इसलिए मैं फिर आपसे कही कि अपन उस बात पे ज़्यादा वो नहीं करें, लेकिन ये समझने के लिए एंगल से आप दिमाग में इस बात को फीड कर लें कि एकत्व है जो एक क्षेत्रवर्ती, समझ लो आसमान जाति पर्याय का समूह है, उसमें एकत्व विशेष है, और बाकी जो भिन्न क्षेत्रवर्ती संयोग है उसमें ममत्व विशेष होता है। सामान्य कथन शब्द इसकी व्याख्या हम अगर चीजों से नहीं करके इसकी व्याख्या उसी डेफिनेशन से करें कि यह है और मेरे हैं, मैं यही हूं या मेरे हैं, नहीं तो कोई ऐतराज नहीं ना। लेकिन ए है तो किसके साथ ए का संबंध आएगा? किसी के भी साथ हो दुनिया में। किसके साथ आएगा? तो बहुभाग जो बाहर की दुकानदारी है उसमें मेरापन की अनुभूति आएगी, और जो अंदर की दुकानदारी उसमें ममत्व की अनुभूति आएगी। इसलिए चर्चा की जानी चाहिए या कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तीनों चीजें जो ऊपर ली थी वही यहाँ पर ली। इसलिए तो मैंने कहा ना, माने मैं उस बात को एक्सेप्ट करते हुए ये बात आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखो स्वयं जीव अवस्था होती है और पुद्गल परमाणु की अवस्था होती है, उन सबको अपनी अवस्था मानता है। लेकिन फर्क क्या डाल दिया कि यह मेरी अवस्था है। तो ममत्व में क्या हुआ कि दो चीजें खड़ी हो गई, माने दो चीजों को वेटेज मिला। एक बॉस को मेरी है तो किसकी है? मेरी, माने मैं अलग हूं और ये अवस्था अलग है और ये मेरी है। तो एक समझ लो मालिक और एक उसकी वस्तु, तो ही तो ममत्व आया। और एकत्व में यही मैं हूं, ऐसी अनुभूति आई। तो ममत्व में दो चीजें खड़ी हो गई और एकत्व में दूसरी चीज गायब ही हो गई। ये एकत्व और ममत्व की अनुभूति का फर्क है। देखो, तथा अब ये एकत्व की बात हुई, फिर ममत्व की बात हुई। अब इसके आगे यहां से लेकर के 81 नंबर के फर्स्ट पैराग्राफ तक अब ये चलेगी कर्तृत्व की। और कर्तृत्व की बुद्धि की पूरी चर्चा निमित्त नैमित्तिक संबंध के भ्रम के संदर्भ में है कि संयोग तो है निमित्त नैमित्तिक रूप, माने जो कुछ हम कोई काम कर रहे हैं और वो हो जा रहा है तो उसमें है तो वास्तव में निमित्त नैमित्तिक संबंध, क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं होता, ये सिद्धांत है। तो दो द्रव्यों की अवस्थाओं में जो भी समकाल बनता है उस समकाल में ये इसका कर्ता, ये इसका कर्म, ऐसा जो कथन किया जाता है वास्तव में वो निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से है। मैं आया और बच्चे चुप हो गए, कर्म का उदय आया और मेरा ज्ञान मंद हो गया, खाना खाया और ताकत आ गई, समझे ना। तो ये जो दो द्रव्यों की मिश्रित क्रिया है ये है तो वास्तव में निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप, हाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप है। और दुनिया इसमें कर्ता कर्म का भ्रम रखती है, ये कर्ता कर्म संबंधी भूल है।
अब वो कितने प्रकार से रखती है इसकी चर्चा टोटमल जी ने काफ़ी विस्तार के साथ की है। अपन पढ़ते हैं वहाँ चर्चा करेंगे। देखो टोटमल जी यहीं स्पष्ट करते हैं सबसे पहले तथा जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। संबंध तो ये है। अब कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जैसा शरीर का आकार होगा आत्मा का आकार कैसा होगा, वैसे ही होगा। नहीं, आत्मा तो लंबी रहेगी और शरीर छोटा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है? जैसा जैसा शरीर बढ़ता है वैसा वैसा आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, और जैसा जैसा शरीर सिकुड़ता है वैसा वैसा आत्मा के प्रदेश सिकुड़ जाते हैं। कौन ने किसको क्या किया? किसी ने किसी को नहीं किया। इस शरीर का और आत्मा का परस्पर ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब वो छोटा बच्चा होता है तो वही असंख्यात प्रदेश समझ लो वो उसके 1 फीट के शरीर में आ जाते हैं, और वही बच्चा जब 5 फुट 6 इंच का हो जाता है तो वही असंख्यात प्रदेश 5 फुट 6 इंच में पसर जाते हैं। वही जब समझ लो 10 किलो का होता है तो वही आत्मा के प्रदेश 10 किलो के शरीर में फैले रहते हैं, और जब वही शरीर समझ लो 120 किलो का हो जाए तो 120 किलो में पसरे रहते हैं। अब शरीर ने आत्मा को बढ़ाया या आत्मा ने शरीर को बढ़ाया, ऐसी बात है ही नहीं। शरीर के परिणमन की योग्यता अपनी है, उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसमें है। शरीर के परिणमन की योग्यता उसकी है, उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसमें है। बस इतनी सी बात है कि इसका परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझाना मैं समझता हूँ इस क्लास का अभी से विषय नहीं है, लेकिन तो भी मैं आपको हल्के से इशारे में समझा देता हूँ कि निमित्त किसको कहना और नैमित्तिक किसको कहना। पहले बात तो निमित्त किसे कहते हैं कि निमित्त, शायद पिछली कक्षाओं में भी अपन इसकी चर्चा की थी, तो भी अब बोल देता हूँ कि निमित्त किसको कहना कि जो कोई भी काम हो और उस काम में 0% इन्वॉल्वमेंट ले। 0 क्यों? कुछ ना कुछ तो उसका होता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो 0% इन्वॉल्वमेंट ले, माने जो कार्य होते हुए कार्य में स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होता। पहला लाइन तो यही है ना, तो 0 इन्वॉल्वमेंट हो गया। लेकिन क्या कि उस कार्य में अनुकूलता का आरोप उस पर आता है। अब ये अनुकूलता का आरोप क्यों? इन्वॉल्वमेंट भी तो होता है उस चीज का, इन्वॉल्व नहीं हो तो काम कैसे होगा? अनुकूलता का आरोप का मतलब क्या कि अनुकूलता, यहाँ अनुकूलता का अर्थ सहायक के अर्थ में ही है। अनुकूलता माने अच्छा, ऐसा अर्थ नहीं लेना, क्योंकि अनुकूलता का अर्थ सहायक भी होता है और अनुकूलता का अर्थ अच्छा भी होता है। अब जैसे मान लो कोई आदमी मरे, मरना हो और किसी ने उसको गोली चलाई, तो उसके आयु कर्म का अभाव अथवा उसका मरण और इसकी गोली का लगना, तो गोली हो गई निमित्त और उसका मरना हो गया नैमित्तिक। तो अब एक अनुकूलता का कैसे मरा, कैसे उसने गोली मार दी थी, तो वो आदमी वो क्या हो गया? निमित्त। और जे आदमी क्या हो गया? नैमित्तिक। तो अनुकूलता का आरोप, तो अनुकूलता माने गोली चला केवल उस कार्य का सहयोगी। तो सहयोगी माने क्या कि उसकी उपस्थिति मात्र होती है। जब कार्य संपन्न होता है तो वो वहां उपस्थित होता है, बस इतना ही अर्थ है, इसके अलावा उसका कोई अर्थ नहीं है। और ये बात अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको निमित्त संबंध बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे सूरज उगा, कमल खिला, तो कमल के खिलने में सूरज निमित्त है, कथन है ना। तो अब कमल खिला तो कमल में सूरज ने क्या किया? नथिंग। और सूरज उगा, उसने कमल के लिए क्या किया? नथिंग। कमल अपनी योग्यता से खिला, सूरज अपनी योग्यता से खिला, बस इतनी सी बात है कि उन दोनों का समकाल है। और उस समकाल होने से हम इसको कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। और गजब की बात कि इसमें पूरे लाइफ साइकिल में एक समय ऐसा नहीं आएगा जब ऐसा मिस्टेक हो जाए कि सूरज तो उग जाए और कमल ना खिले, अथवा कमल खिल जाए और सूरज ना उगे। जब जब कमल खिलेगा तब तब सूरज उगेगा, जब जब सूरज उगेगा तब तब कमल खिलेगा। इसके बावजूद भी कमल के खिलने की क्रिया का कर्ता कमल है, सूरज के उगने की क्रिया का कर्ता सूरज है। सूरज ने कमल को नहीं खिलाया, कमल ने सूरज को नहीं उगाया, तो अभी दोनों का परस्पर निमित्त नहीं। सूरज ने कमल को नहीं खिलाया तो अपनी बाथरूम में कमल खिला के बता दो हमें। हैं
अगर सूरज ने कमल को नहीं खिलाया तो अपने घर के अंदर जो बाथरूम है उसके अंदर एक कमल खिला के दिखा दो। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। क्या होता है कि जब जब हम ऐसी बातें करते हैं ना तो तत्काल ऐसे ही प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं और हमें फिर क्या लगता है कि नहीं वो है। अरे भैया उसका उसमें इन्वॉल्वमेंट क्या है, केवल उसका उदय निमित्त है, उदय उसकी उपस्थिति। अब जब आप ये कहते हो तो फिर मैं तत्काल दूसरा प्रश्न कहता हूँ कि सूरज ने कमल खिलाया तो फिर सूरज ने सूरजमुखी क्यों नहीं खिलाया? सूरज ने दूसरा हजारों फूल थे उनको क्यों नहीं खिलाया? अगर सूरज कमल खिलाता है तो बाकी फूल क्यों नहीं खिलाता? कि नहीं साहब बाकी फूलों में तो योग्यता नहीं है, कमल में योग्यता है। तो फिर किससे खिलाया? कमल से। इसको आप कक्षा के उदाहरण से भी बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो कि कोई कक्षा में 40 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। अब उस विद्यार्थी में एक विद्यार्थी फर्स्ट आया, 20 विद्यार्थी सेकंड आए, 10 विद्यार्थी थर्ड आए और बाकी विद्यार्थी फेल हो गए। अब बोलो टीचर ने क्या किया? टीचर निमित्त है ना। तो टीचर वो फर्स्ट आया उसके लिए भी निमित्त है और जो फेल हुआ उसमें तो बच्चे की गलती है, उसने ध्यान नहीं दिया। यही मैं कह रहा हूँ कि फेल हुआ तो वो नहीं हुआ। कि क्यों? क्योंकि अनुकूलता का आरोप की बात करते हो तो अगर आप करते की अपेक्षा से कहोगे तो वो सबके लिए निमित्त है, लेकिन ऐसा कथन नहीं होता। अगर वो अच्छे से नहीं पढ़ाता तो उतने भी पास नहीं होते ना जितने पास हो गए उनका, तो उसको कुछ बराबर। तो टीचर के अच्छे से पढ़ाने से पास होते होते तो फिर सारे बच्चे के पास होना चाहिए। तो उनने पढ़ा नहीं ना। हाँ तो पढ़ा नहीं तो महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात तो पढ़ना है, पढ़ाना महत्वपूर्ण बात नहीं है। इसलिए वो है, उसका निषेध नहीं है, लेकिन निषेध नहीं होने पर भी उसका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देखो एक बात और बहुत बढ़िया बोलता हूँ, इससे आपकी बात ख्याल में आएगी, फिर अपन आगे चलेंगे, क्योंकि नहीं तो इसमें आप कितनी लठालठी करो समझ में नहीं आएगा। कोई भी काम 5 समय पूर्वक होता है। कौन कौन से? स्वभाव, निमित्त, पुरुषार्थ, काल लब्धि और होना। बराबर। कोई भी काम जब होगा तो 5 समय होंगे कि नहीं होंगे? स्वभाव भी 100%, निमित्त भी 100%, काल लब्धि भी होनहार 100%, होनहार भी और पुरुषार्थ सब होंगे ना। अब मैं कहता हूँ 4 हैं और ये निमित्त नहीं है तो कार्य होगा क्या? नहीं। हाँ देखो मैं कह रहा था निमित्त से इसलिए कहता हूँ कि कार्य होगा। ठीक है, ये आपका तर्क है। अब मेरा उल्टी बात कि ये है तो कार्य होगा क्या? कि नहीं होगा। कि क्यों? क्योंकि ये नहीं है। तो फिर करें क्या इस सिचुएशन में? हम करेंगे फिक्र किसकी करें? कि फिक्र हम इन 4 की करें, इसकी ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि ये फिक्स नहीं है, सेट नहीं है। अब लड़का पास होगा, मेरिट में आएगा तो उसको टीचर का निमित्त मिलेगा, लेकिन रामलाल के श्यामलाल, मोहनलाल के सोहनलाल, ये फिक्स नहीं है। वो डीपीएस में पढ़ के पास होगा कि सुबोध स्कूल में पढ़ के पास होगा, ये फिक्स नहीं है। स्कूल में पढ़ेगा ये फिक्स है, अच्छा टीचर उसको पढ़ा गया फिक्स है, लेकिन वो अच्छा टीचर कौन? तो फिर आप अपनी योग्यता पे ध्यान दो। आपकी योग्यता होगी तो निमित्त तो बाय डिफॉल्ट उपस्थित होगा ही होगा। क्षयोपशम में ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम, ज्ञान का उघाड़ हो तो ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम निमित्त होगा कि नहीं? कि नियम पूर्वक होगा, इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। तो अब मैं क्षयोपशम को करूं कि क्षयोपशम की चिंता मत कर, तो अपना कार्य कर। अपना कार्य करोगे तो क्षयोपशम तो उसके अकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट होने ही वाला है। अपन जो काम कर रहे हैं उस कार्य से अपन को कर्मों का बंधन निरंतर हो रहा है कि नहीं? तो वो तो निमित्त है। अब उसमें सोच के बांधो तो बंधे हो गए। इसलिए जो समझ लो, जो अपने यहाँ या ये समझ लो कि मुक्चू समाज में जो निमित्त को अकिंचित कर कहने की जो पद्धति है उसका अपेक्षा ही महत्वपूर्ण रूप से इतनी है कि निमित्त पे काम करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, अथवा उससे कोई अपेक्षित रिजल्ट हमें तत्काल मिल जाएगा, ये बात आवश्यक नहीं है। आवश्यक तो ये है कि आप उपादान की ओर ध्यान दो तो निमित्त तो बाय डिफॉल्ट होएगा। इसलिए कि निमित्त किसका नाम? कि जो स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होता और कार्य के होने में अनुकूलता का आरोप जिस पर आ सके उसका नाम निमित्त है। तो दुनिया में जितने काम हो रहे वे सब निमित्त निमित्तक संबंध है। पेट दर्द था और पेट दर्द मिट गया, गोली खाई, तो गोली क्या है? कि ये बहिरंग निमित्त है और अंतरंग निमित्त समझ लो तत्संबंधी असाता कर्म का उपशम है, तो माने वो खत्म हो गया, उसका उदय का अभाव हो गया तो पेट दर्द मिट गया। और अगर असाता कर्म का उदय नष्ट ना हो तो कितनी गोली खाओ नहीं लगेगी। सिद्धांत है ना। तो अब हम करें क्या
क्या करें कि निमित्त नैमित्तिक संबंध को निमित्त नैमित्तिक संबंध जान लो, सुखी हो जाओगे। उपादान की ओर ध्यान दो, सुखी हो जाओगे। ये देखो अब पढ़ते हैं। इसको ऐसा कह सकते हैं कि दुनिया का आज तक एक भी काम निमित्त के बिना नहीं हुआ और दुनिया का आज तक एक भी काम निमित्त से नहीं हुआ। बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब हम ये कहते हैं ना निमित्त से नहीं हुआ, बात तो बिल्कुल फैक्ट है, इसमें जो मैंने अभी आपसे 5 समवाय के संदर्भ में बात कही वो ही बात है। लेकिन जब जैसे ही हम ये बात कहते हैं तो जिसको निमित्त का आग्रह है, देखो आप कही ना निमित्त से नहीं होता, इसलिए मैं कहता हूँ पूजन करो। तो हम ये कहते हैं कि भैया निमित्त से कुछ नहीं हुआ। ये वास्तव में प्रयोजन रूप कथन है, ये अनियोगों की कथन पद्धति है। क्यों? तो मैं निमित्त को हल्का क्यों बता रहा हूं, निमित्त को कोई लाभ नहीं ऐसा क्यों बता रहा हूं? ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि अनादिकाल से आज तक निमित्ताधीन दृष्टि रही। आज तक हमने कोई भी काम के लिए निमित्तों की ओर तो ध्यान दिया और उपादान की ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए निमित्ताधीन दृष्टि रहने से हमारा कार्य कभी हुआ ही नहीं। इसलिए कह रहे कि भैया निमित्त की दृष्टि से कोई लाभ नहीं है, उपादान की दृष्टि रखो तो काम तो नियम से होगा। लेकिन ये बात भी सत्य है, समझ लो ये प्रमाण का कथन है और ये निश्चय ने का कथन है और वो व्यवहार ने का कथन है। तो निश्चय ने अपनी जगह पक्का है, व्यवहार ने अपनी जगह पक्का है और प्रमाण अपनी जगह पक्का है। झगड़ा कहाँ खड़ा होता है कि जब हम प्रमाण को नए पे लगाते हैं और निश्चय ने को व्यवहार पे लगाते हो, व्यवहार ने को निश्चय पे लगाते हो। जब मैं कहता हूँ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, ये बात भी पक्की है। और जब मैं ये कहता हूँ कि सबको सुखी करना चाहिए, सबके सुख की चिंता करनी चाहिए, ये बात भी पक्की है। तो फिर कि जब हम ये कहते हैं कि सबको सुखी करना चाहिए, समझ लो अभी कोविड-19 में लोग परेशान हैं, अपने कहें कि भैया सबकी फिक्र करनी चाहिए, एक द्रव्य दूसरे को करता ही नहीं है, कोई किसी को सुखी दुखी कर ही नहीं सकता है, तो ये गलत अर्थ ग्रहण किया। और जब हम ये कहें कि कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता, तो फिर आप ये कहो तो फिर मैं अपने बच्चे को पालूं कि नहीं पालूं, फिर गलत अर्थ ग्रहण किया आपने। कि जहाँ जिस विवक्षा से बात चल रही है उस विवक्षा से ग्रहण करोगे तो आप यथार्थ अर्थ को ग्रहण कर पाओगे, अन्यथा ग्रहण। वास्तव में निमित्त संबंध में यही झगड़ा है। क्यों हमें दिखाई देता सामने, वो हमें आसान दिखाई देता है और उपादान की ओर दृष्टि हमारी जाती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें फीलिंग ही में नहीं आता। क्यों? अनादिकाल से हमने ऐसे ही देखा है, मैं ये करता हूँ ठीक हो जाता। अब मैं निमित्त संबंध तो इतना कहता तुमने बटन दबाया तो बटन दबाने की योग्यता अपनी और इसमें जो लाइट जली उसकी योग्यता अपनी। और एक चीज़ और क्लियर होगी, जो अभी तक हम सोच रहे थे निमित्तों को इकट्ठा करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, अब ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि उपादान में योग्यता होगी तो निमित्त तो बैठे हैं, खड़े हैं, वो ऑटोमेटिक आके मिल जाएंगे। उनकी सन्निधि सहज है, माने वो ऐसी बात नहीं है। इसके लिए अपन वो मुनिराज का उदाहरण तो 50 बार देते हैं। तो उपादान हो तो निमित्त तो सहज उपस्थित। क्यों? निमित्त तो जो काम होते समय जो अनुकूल हो उस पर उसका आरोप आ जाएगा, वो सेट है, उसमें कोई नई बात नहीं है। इसलिए उसकी तरफ दिमाग लगाने से कोई लाभ नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक नहीं है, फिक्स नहीं है। और इकट्ठे करने नहीं, इकट्ठे हैं ऑलरेडी, इतने सारे हैं। ठीक है, अब मैं समझता हूँ इसकी चर्चा अपन कल करें तो अच्छा होगा। हाँ, अब जो कर्तृत्व संबंधी चर्चा जो इसका मूल था वो आज हमने समझ लिया है। इसकी जो और विस्तार से चर्चा है वो हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।